नमस्कार साथियों। जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि एचपीएससी इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया था 2 दिसंबर को और हमारी 613 पोस्ट थी, जिसमें एससी और बीएससी की सीट्स मिला के 120 सीटें थी। मैं एक बीएससी कम्युनिटी से आता हूं, तो मैं अपनी कम्युनिटी या अपनी कैटेगरी के बारे में ही बात करूंगा। तो क्योंकि हमारे जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं किशन बेदी जी, जिन्होंने 2024 में बड़े ही संघर्ष के बाद जो वो कहते हैं कि डीएससी कैटेगरी बनवाई कि जो डिप्राइव्ड कास्ट है उन्हें फायदा मिले। तो डीएससी की सीट इस बार थी 60 और 125 डीएससी बच्चों ने पेपर दिया था। तो उस इतने बच्चों में से सिर्फ डीएससी में एक ही कैंडिडेट है जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो पाया। अगर आप प्री का रिजल्ट देखेंगे तो एवरेज अगर आप लगाओगे तो 75 एवरेज है। मेरे खुद 74 पॉइंट कुछ मार्क्स है प्री में, और मैं सब्जेक्टिव में क्वालिफाई नहीं कर पाता हूं, जबकि सिलेबस सेम है। प्री का भी सिलेबस सेम है और सब्जेक्टिव का भी सिलेबस सेम है। ठीक है जी। तो बेदी जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपने जो डीएससी कराई, ये आपने हमें बचाने के लिए कराई थी या जो रिजर्वेशन हमें मिल रही थी उसका भी बट्ठा या बेड़ा गर्क करने की गिलाई थी? आप बड़ी छाती पीट पीट के सैनी साहब के बारे में कहते हैं कि वो आज के अम्बेडकर हैं। तो आज का जो अम्बेडकर है सर, ये रिजर्वेशन के लिए कर क्या रहा है? आपने डीएससी दिला दी हमें और हमें मिल भी गई, पर फायदा सर कुछ नहीं हुआ। जो समाज कहता है ना कि तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं है, और तुम रिजर्वेशन के फायदे से ऊपर बड़ी बड़ी नौकरियों में पहुंच जाते हो, पर तुम्हें कुछ है नहीं कैलिबर वगैरह, तो आपने सर वो सच साबित करा दिया। एससी डीएससी मिला के सर 120 सीटें थी, सिर्फ 3 बच्चे आई हैं। 3 बच्चे आए सिर्फ इंटरव्यू के लिए। तो सर पता ही क्या दिखा रहा है? जो इतने सालों से चीजें चली आ रही थी ना कि वर्ण व्यवस्था और ये सब चीजें जो सिस्टम में घुसने के बाद हमारे साथ जो होता है वो तो आपको भी पता ही है। ठीक है, आज लोग कह रहे हैं कि भाई चलो डीएससी दिला भी दी, तुमने क्या उखाड़ लिया या क्या कर लिया? ठीक है सर, तो आपने तो हमारे सारे कैलिबर पे उंगली उठा दी। हमने नेट किया, जेआरएफ किया, राइट नाउ आई एम परस्यूइंग ए पीएचडी। सर कोई फायदा नहीं है। मेरा दिल ऐसा कर है कि जो हमारे पूर्वज काम करने लग रहे थे नहीं, झाड़ू उठावा, हम भी झाड़ू मारा या फिर मजदूरी करा या खेता में बग जा पानी लावा। ठीक है सर, ये मैसेज सेंड हो रहा है। समाज ने आपको बड़े विश्वास के साथ ऊपर पहुंचाया था वोट दे के। ऐसा तो है नहीं सर कि सत्ता हमेशा ही रहती है। ठीक है जी, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। और रिजर्वेशन के साथ जो इस भर्ती में हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 है सर, क्लॉज 4, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की है। ठीक है जी, और जो 335 एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, सर देख लेना एक बार, उसमें एक वर्ड है सस्टेनेबल रिप्रेजेंटेशन। रिजर्वेशन वर्ड नहीं है सर, रिप्रेजेंटेशन है। जो 35 की आड़ में आप लोग कर रहे हैं ना सर, प्लीज इस पे एक बार फिर से सोचिए। रिप्रेजेंटेशन के लिए सर वो चीजें, क्योंकि अगर हमारे बंदे सिस्टम में पहुंचेंगे नहीं तो चेंज कैसे आएगा? अगर आप सोचिए 120 बच्चे अगर ये लगते तो समाज का कितना सुधार होता। आज सर आप वापस वहीं लेके जा रहे हो जहां से हम निकले थे। ठीक है सर, तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि एक बार इस पर सोचें, विचार करें, और जहां से आप निकले हो ना सर उनके बारे में सोचो थोड़ा। ठीक है सर, धन्यवाद।